Hello students, in this video I am going to discuss about next standard signal, that is a step signal. Step signal. So what is the representation of a step signal? A into u of t. A into u of t is equal to magnitude of a step signal is A at t is greater than 0. Magnitude of a step signal is 0 at t is less than 0. तो this is step signal. अब इसे draw करेंगे. How to draw this signal? A into u of t with respect to t. Here t equal to 0. Magnitude of a step signal is A at t is greater than 0. Magnitude of a step signal is 0 at t is less than 0. तो ये है आपका स्टेप सिग्नल. अब स्टेप सिग्नल का ब्रेक पॉइंट निकालेंगे. तो ब्रेक पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? इस टर्म को 0 पुट कर देते हैं. तो t इक्वल टू 0 ब्रेक पॉइंट है स्टेप सिग्नल का. अब ब्रेक पॉइंट पे स्टेप सिग्नल अपना स्टेप चेंज कर रहा है, अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है 0 to a एट ब्रेक पॉइंट. ब्रेक पॉइंट that is t equal to 0. In this case, step signal changes its magnitude और step 0 to a. तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे. अब a को 1 पुट करेंगे, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए. अब a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, a इक्वल टू 1. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेप सिग्नल, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेप सिग्नल इज 1. दिस सिग्नल इज कॉल्ड, दिस सिग्नल इज कॉल्ड यूनिट step signal. This is unit step signal 1 into u of t with respect to t. Magnitude of unit step signal is 1 at t is greater than 0. Magnitude of unit step signal is 0 at t is less than 0. तो ये है आपका यूनिट स्टेप सिग्नल. जैसे कि इम्पल्स सिग्नल और यूनिट इम्पल्स सिग्नल होता है. यूनिट इम्पल्स सिग्नल में एरिया और स्ट्रेंथ ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल 1 होता है. ऐसे कि यूनिट स्टेप सिग्नल में मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल 1 होता है. तो आप इसे नोट कर लीजिए. x of t signal is 1 into u of t. This signal is called unit step signal. Unit step signal. Magnitude of unit step signal is 1. X of t signal is a into u of t. This signal is called step signal. Magnitude of step signal is a. X of t signal is 1 into del of t. This signal is called unit impulse signal. Area और स्ट्रेंथ ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल is 1. X of t signal is a into del of t. This signal is called impulse signal. Area या स्ट्रेंथ ऑफ इम्पल्स सिग्नल इज ए. तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए.
यूनिट स्टेप सिग्नल इस यूनिट स्टेप सिग्नल का ब्रेक पॉइंट निकालेंगे तो इसका ब्रेक पॉइंट आएगा t इक्वल टू 0। एट ब्रेक पॉइंट t इक्वल टू 0 पे यूनिट स्टेप सिग्नल अपना स्टेप चेंज कर रहा है, अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है 0 to 1। तो एट ब्रेक पॉइंट t इक्वल टू 0 पे यूनिट स्टेप सिग्नल डिसकंटिन्यूअस सिग्नल है। यूनिट स्टेप सिग्नल एट ब्रेक पॉइंट t इक्वल टू 0 पे शो कर रहा है, शोज जंप डिसकंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पे सिग्नल की वैल्यू फाइंड करेंगे। यूनिट स्टेप सिग्नल ब्रेक पॉइंट t इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो इस पॉइंट पे सिग्नल की वैल्यू होगी 0 प्लस 1/2। यूनिट स्टेप सिग्नल t इक्वल टू 0 पे अपना स्टेप या मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है 0 से 1, इसलिए 0 प्लस 1/2। अब ये है स्टेप सिग्नल जो t इक्वल टू 0 ब्रेक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो इस पॉइंट पे सिग्नल की वैल्यू होगी 0 प्लस a/2। क्योंकि स्टेप सिग्नल t इक्वल टू 0 पे अपना स्टेप चेंज कर रहा है, अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है 0 से a, इसलिए 0 प्लस a/2। तो इस तरीके से फाइंड की जाती है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पे स्टेप सिग्नल की वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सिग्नल की प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।